राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग को भारत की सौम्य शक्ति का एक शानदार उदाहरण बताया और कहा कि योग अब पूरी मानव जाति की साझा विरासत बन गया है। महाराष्ट्र सदन के बैंक्वेट हॉल में योगाभ्यास कर उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विमान नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय ने फ्लाइट क्रू शेड्यूलिंग से संबंधित गंभीर और बार उल्लंघन के बाद एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया भर में मनाया जा रहा योग दिवस भारत की बड़ी उपलब्धि और देश के लिए गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि योग और खेल 2 ऐसे प्रभावशाली माध्यम हैं जो समाज को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ तथा अनुशासित बनाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को ऐतिहासिक और सफल करार देते हुए कहा कि राज्य ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों से लेकर विशाखापट्टनम में लंगर डाले नौसेना के जहाजों तक भारतीय सशस्त्र बलों ने पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में विनिर्माण रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सिर्फ असेंबल और आयात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया और योग सत्र में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत समेत दुनिया भर के लोगों को शुभकामना दी और कहा कि योग का सार एकजुटता है। उन्होंने बताया कि यह 11वां वर्ष है जब पूरी दुनिया 21 जून को एक साथ योग का अभ्यास कर रही है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस के प्रस्ताव को याद करते हुए बीते दशक में योग की वैश्विक यात्रा पर भी प्रकाश डाला। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है
जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली में भी योग दिवस को खास अंदाज में मनाने के लिए एक नई पहल की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यमुना किनारे भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों को यमुना की स्वच्छता को लेकर आश्वस्त किया और सभी से इसमें सहयोग की अपील की। माँ यमुना को हम अपनी पूजा का, आस्था का प्रतीक मानते हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी, सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो माँ यमुना के लिए किया जाना चाहिए। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित्य रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें और ये जो निर्मल छवि यमुना की है
तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक में एक अहम घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने 1100 की पेंशन देगी, जो पहले 400 थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को अब 400 की जगह 1100 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि जुलाई महीने से लागू होगी और प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। इस निर्णय से राज्य के कुल 1,09,69,255 लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वृद्धजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लेकर सभी को योग दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का वह तंत्र है जो न केवल स्वस्थ शरीर बल्कि स्वस्थ मस्तिष्क भी प्रदान करता है। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आज योग को वैश्विक पहचान मिली है। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। भारतीय मनीषा ने योग के बारे में प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था कि व्यक्ति इन सब से हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का जो एक ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन यौगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दे करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर के 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी
एक अभिनव प्रयास है। हम समाज और राष्ट्र के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकें, इस विश्वास के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और भारी संख्या में मौजूद जनता के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर हर घर योग हर जन निरोग अभियान की शुरुआत और राज्य की योग नीति पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आज के इस विशिष्ट अवसर पर जितने भी हमारे भराड़ीसैंण में आयोजित इस कार्यक्रम में जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि राजदूत यहां पहुंचे हैं, उन सभी का मैं योग और आयुष की इस भूमि देवभूमि में उनके पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही योग के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे आदरणीय स्वामी श्री भारत भूषण जी का, उनको भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि आज हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का यहाँ पर आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस योग दिवस के आयोजन को वैश्विक गरिमा प्रदान करने का कार्य किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में स्थित भराड़ीसैंण का यह क्षेत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रमुख केंद्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ की शांत वादियों में 8 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया सामूहिक योगाभ्यास देवभूमि उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा में योग को केवल शारीरिक साधना ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान माना गया है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानव जीवन की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। आज जब दुनिया तनाव और जीवन शैली जनित अनेक रोगों से जूझ रही है, जिसमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके माध्यम से हमारी जो रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की जो एकाग्रता है बढ़ाने के साथ साथ जीवन में सकारात्मकता का भी संचार होता है। आज पूरा विश्व योग को न केवल स्वास्थ्य साधना के रूप में बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी
अपना रहा है। योग ने पूरे विश्व में जाति, भाषा, धर्म और भूगोल की सीमाओं को पार करके मानव समाज को जोड़ने का काम किया है और भारतीय सनातन संस्कृति के मूल तत्वों में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के संदेश को संपूर्ण विश्व में फैलाने का कार्य किया है। आज योग वैश्विक एकता, समरसता और बंधुत्व का सेतु बनकर समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ये विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 से भी अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर के स्वर्णिम धौरों में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने महर्षि पतंजलि को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के विशाखापत्तनम कार्यक्रम से जुड़कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना दी और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित भाई बहनों समेत समस्त प्रदेशवासियों के निरोगी जीवन की कामना करता हूं। आज योग दिवस के अवसर पर धौरों की धरती जैसलमेर में सुनहरी रेत के ऊपर और खुले आसमां के नीचे आप सभी ने योगाचार व योग साधकों के साथ योग अभ्यास कर अपार शांति एवं नई ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। भाई और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिससे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योग आचार्यों ने योग अभ्यासों, योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली की चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता को स्वस्थ जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। योग को विश्व पटल पर पहुंचाने का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों से योग को वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा
योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि योग बीमारी से तंदुरुस्ती की ओर, में से हम की ओर की यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी ने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने की विधिवत घोषणा कर दी। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। दुनिया की ज्यादातर हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूर्य से निकटता का यह पर्व होता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कुल पंजीकरणों में से सर्वाधिक करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन राजस्थान से हुए हैं। राजस्थान देश में योग रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जसपुर के रणजीता स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधा रोपित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामना दी और योग को भारत की प्राचीन परंपरा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और 175 देशों की सहमति के बाद 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया और नालंदा परिसर में भूमि पूजन के लिए जनता को बधाई दी। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी हमारे संतगण और संस्थाएं और जो भी इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को भी हम आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये योग कोई नई विधा नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत पुरानी विधा है, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है। ऋषि मुनियों ने इसको प्रारंभ किया है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 27 सितंबर वर्ष 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने उद्बोधन में विश्व से यह आग्रह किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाए। और 175 देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमारा ये देश विश्व गुरु रहा, तो योग के क्षेत्र में भी हमारा ये देश विश्व गुरु है। आज अनेकों देशों में पूरे विश्व में इस योग को मनाया जाता है। और आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दफ्तर से लेकर सभी देशों में सभी जगह इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और आज यहाँ पर नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं पूरे जसपुर के लोगों को बधाई देता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।